हेलो दोस्तों, मेरा नाम सैयद हैदर अली शाह है और आज के लेक्चर में हम फाइलम कॉर्डेटा को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम फाइलम कॉर्डेटा की एक सुपर क्लास टेट्रापोडा को पढ़ेंगे। और क्लास टेट्रापोडा की जो फोर सब क्लासेस हैं, उनमें से दो सब क्लासेस को हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। एक है हमारे पास क्लास एम्फीबिया और एक है हमारे पास क्लास रेप्टिलिया। तो सबसे पहले हम सुपर क्लास टेट्रापोडा के ऊपर बात करेंगे और उसके फीचर्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला फीचर हमारे पास एन अदर सुपर क्लास ऑफ नेथोस्टोमेटा मेंबर ऑफ दिस क्लास हैविंग वेल डेवलप्ड 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल 5 फिंगर्ड एंड हैविंग लिम्स। टेट्रापोडा जो है ये एक और सुपर क्लास है जो कि नेथोस्टोमेटा से बिलोंग करती है। और इस क्लास के जो मेंबर्स हैं उनके पास वेल डेवलप्ड 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल मौजूद होते हैं। पेंटाडेक्टाइल हम उसको कहते हैं जिसके पास 5 फिंगर्ड मौजूद हो, उसको हम पेंटाडेक्टाइल कहते हैं। तो इनके पास जो है 2 पेयर्स मौजूद होते हैं पेंटाडेक्टाइल के, यानी कि 5 फिंगर्ड। और इनके पास लिम्स भी मौजूद होते हैं जो कि वॉकिंग में इनको हेल्प करते हैं। टेट्रापोडा जो है उसको टोटली 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं कौन से 4 क्लासेस हैं। फर्स्ट वन इज़ एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमिलिया। तो ये वो 4 क्लासेस हैं जिसके अंदर टेट्रापोडा को डिवाइड किया गया है। तो आज के लेक्चर में हम एम्फीबिया और रेप्टिलिया को कवर करेंगे और क्लास एव्स और मैमिलिया को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एम्फीबिया से। क्लास एम्फीबिया के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टार्ट करते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एम्फीबियंस के होते हैं। फर्स्ट वर्टिब्रेट टू बिकम टेरेस्ट्रियल। वो एम्फीबियंस जो थे ये पहले ऐसे वर्टिब्रेट थे जिन्होंने टेरेस्ट्रियल लाइफ में जो है वो आए, यानी कि खुश्की पे रहने वाले पहले वर्टिब्रेट जो हैं वो एम्फीबियंस हैं। दे लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। एम्फीबियंस जो हैं वो वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। इसलिए एम्फीबियंस जो होते हैं वो डुअल नेचर के होते हैं, यानी कि पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं, यानी कि ड्राई प्लेसेस पे भी रह सकते हैं। दे लैक एनी सॉर्ट ऑफ एक्सोस्केलेटन। एम्फीबियंस जो हैं उनके पास किसी भी किस्म का जो है एक्सोस्केलेटन इनके पास मौजूद नहीं होता। दे हैव सॉफ्ट एंड नेकेड स्किन। एम्फीबियंस की जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है और नेकेड स्किन इनकी होती है। दे आर पोइकिलोथर्मिक और कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्मिक एक ही टर्म्स हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये होता है कि ऐसे एनिमल्स जो अपना बॉडी टेम्परेचर जो है कांस्टेंट लेवल के ऊपर मेंटेन नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। तो ये जो एम्फीबियंस जो हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, दे ले एग विदाउट शेल्स इन वाटर, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। एम्फीबियंस जो हैं ये जब अपने एग को ले करते हैं तो वो विदाउट शेल्स करते हैं, यानी कि जब एग को ले करते हैं तो उनके पास शेल्स जो हैं उसमें मौजूद नहीं होते, विदाउट शेल्स होते हैं और वाटर के अंदर होते हैं। और इनकी जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होती है। दे रेस्पायर बाय लंग्स, गिल्स, स्किन एंड लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी। एम्फीबियंस जो हैं अगर हम उनका रेस्पायरेशन करने का प्रोसेस देखें तो वो लंग्स से भी करते हैं, गिल्स से भी करते हैं, स्किन के ज़रिए से भी करते हैं और बकल कैविटी की जो लाइनिंग होती है उससे भी ये रेस्पायरेशन करते हैं। दे बरीड देमसेल्व्स इन मड इन विंटर सीजन कॉल्ड हाइबरनेशन। एम्फीबियंस जो हैं ये अपने आप को बरी कर लेते हैं, मट्टी के अंदर दबा लेते हैं विंटर के अंदर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइबरनेशन। और जब समर होता है यानी कि जब गर्मी का मौसम होता है तो यही प्रोसेस ये दोबारा करते हैं, वापस जो है मड से वापस आ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एस्टिवेशन। तो एम्फीबियंस जो हैं ये हाइबरनेशन भी कर सकते हैं और एस्टिवेशन का प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास एम्फीबियंस के कुछ फीचर्स। अब हम देखेंगे कि एम्फीबिया जो है उसको अनसक्सेसफुल क्यों माना जाता है लैंड वर्टिब्रेट्स पे। एम्फीबियंस आर नॉट वेल एडेप्टेड टू लिव ऑन लैंड ड्यू टू फॉलोइंग कैरेक्टर्स। एम्फीबियंस जो हैं उनके पास कुछ ऐसे कैरेक्टर्स मौजूद नहीं हैं जिसकी वजह से वो अनसक्सेसफुल माने जाते हैं लैंड वर्टिब्रेट्स पे। तो देखते हैं कि कौन से इनके पास कैरेक्टर्स जो हैं वो मौजूद नहीं होते या होते हैं जिसकी वजह से ये अनसक्सेसफुल माने जाते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड एंड डोंट हैव एनी एक्सोस्केलेटन। सबसे बड़ा जो इनके पास जो इनकी प्रॉब्लम है वो ये है कि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि अपना बॉडी टेम्परेचर जो है कांस्टेंट लेवल के ऊपर मेंटेन नहीं कर पाते। तो ये इसी वजह से जो है ये अनसक्सेसफुल हैं और इनके पास किसी भी किस्म का एक्सोस्केलेटन भी मौजूद नहीं होता। देयर स्किन कैन नॉट प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर।
इनकी जो स्किन होती है वो लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट नहीं कर सकती। ये भी इनका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि इनकी जो स्किन है वो लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट नहीं कर सकती। देयर एग्स आर स्मॉल एंड विदाउट शेल विच रिक्वायर वाटर। इनका जो एक बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये भी है कि इनके जो एग्स होते हैं जब ये ले करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, और उनके पास शेल्स भी जो हैं वो मौजूद नहीं होते जिसको पानी की ज़रूरत होती है। क्वांटिटी ऑफ यॉक इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर कंप्लीट डेवलपमेंट। इनकी जो यॉक की क्वांटिटी है वो इतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होती कि वो कंप्लीट डेवलपमेंट कर सके। अब होता क्या है कि जब भी कोई लार्वा जो है अर्ली स्टेज में होता है या हैच आउट होता है तो वो अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस में चला जाता है। जब वो मेटामॉर्फोसिस में चला जाता है तो उसके हर लाइफ के स्टेज में जो है वाटर की ज़रूरत होती है। तो वाटर की जो ज़रूरत है इसको हर स्टेज ऑफ लाइफ में जो है इसको चाहिए होता है। और वाटर की जो अब जो एम्फीबियंस जो हैं ये सी वाटर के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते। एम्फीबियंस जो हैं वो या तो ज़्यादातर डिचेस में और पॉन्ड्स में जो है वो पाए जाते हैं, और वहाँ का जो पानी है फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाता है जिससे इनको प्रॉब्लम होती है। तो ये जो है वाटर को प्रिवेंट नहीं कर सकते, ये भी इनका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो ये सारे वो हमने फीचर्स पढ़े जो कि एम्फीबिया को एक अनसक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्लास हम जो है हमारे पास वो है क्लास रेप्टिलिया। तो देखते हैं रेप्टिलिया के फीचर्स। फर्स्ट फीचर है फर्स्ट वर्टिब्रेट विच बिकम वेल एडेप्टेड इन टेरेस्ट्रियल कंडीशंस। रेप्टिलिया वो पहला वर्टिब्रेट था जो कि टेरेस्ट्रियल कंडीशंस पे उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को अडॉप्ट किया जिसकी वजह से वो टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में रह सकता है। देखते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर्स को इसने अडॉप्ट किया। वर्टिब्रेट्स हैविंग ड्राई स्किन विद एपिडर्मल स्केल्स। वर्टिब्रेट्स जो हैं वो ड्राई स्किन जो है उनके पास मौजूद होती है, और इनके पास रेप्टिलियस के पास जो है वो एपिडर्मल स्केल्स भी मौजूद होते हैं। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एंड क्रॉल ऑन लैंड। रेप्टिलियंस जो हैं वो ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं, खुश्की पे पाए जाते हैं, और क्रॉलिंग करते हैं लैंड पे, यानी कि रेंगते हैं लैंड के ऊपर, ड्राई प्लेस। दे आर पोइकिलोथर्मिक। रेप्टिलियंस भी जो हैं वो कोल्ड ब्लडेड हैं, यानी कि अपना बॉडी टेम्परेचर जो है कांस्टेंट लेवल के ऊपर मेंटेन नहीं कर सकते। दे ले शेल्ड एग ऑन लैंड देयरफॉर कॉल्ड ओविपेरस। रेप्टिलियंस जो हैं वो अपना एग जो ले करते हैं तो इस वजह से हम इनको ओविपेरस का भी नाम देते हैं। एंड हैविंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ यॉक। रेप्टिलियंस के पास देखा जाए तो इनके पास लार्ज क्वांटिटी ऑफ यॉक मौजूद होती है। दे आर कॉल्ड एमनियोट्स। रेप्टिलियंस जो हैं हम इनको दूसरा नाम एमनियोट्स का भी देते हैं। उसकी वजह यह है कि इनके पास एक प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद होती है जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पर होते हैं, तो इनके पास एक प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं एमनियोटा। इसी वजह से इनको एमनियोट्स का नाम भी दिया जाता है। तो यह हमारे पास थी क्लास रेप्टिलिया। अब क्लास रेप्टिलिया जो है उसको सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स माना जाता है। वो क्यों माना जाता है तो हम देखते हैं कि कौन से उसके पास ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से उसको सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स माना जाता है। दे हैव सम कैरेक्टर्स एंड कैन सर्वाइव ऑन लैंड। इसके पास कुछ ऐसे कैरेक्टर्स मौजूद हैं जिससे इजीली लैंड के ऊपर जो है सर्वाइव कर सकता है। फर्स्ट है कि स्किन इज़ कवर्ड विद हार्ड स्केल्स। इसकी जो स्किन है वो हार्ड स्केल्स से कवर होती है जिससे इसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। दे डू नॉट रिक्वायर वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन। अब इनके ख़ास बात यह है कि इनको वाटर की ज़रूरत नहीं होती रिप्रोडक्शन करने के लिए। अब एक वाटर इनके पास मौजूद हो या ना हो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये रिप्रोडक्शन ईजिली कर सकते हैं। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इनकी जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है, जबकि अभी जो हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी जो थी क्लास एम्फीबिया, उसके पास जो था फर्टिलाइजेशन जो था वो एक्सटर्नल था, जबकि रेप्टिलियंस के पास जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है। दे हैव डेवलप्ड किडनीज विच हेल्प देम टू रिटेन वाटर एंड एक्सक्रीट यूरिन। इनके पास जो है डेवलप्ड स्किन्स किडनीज मौजूद होती हैं जिससे ये वाटर को रिटेन कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और यूरिन जो है उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं किडनीज की वजह से। दे डेवलप लिम्स एंड क्लॉज फॉर वॉकिंग एंड क्लाइंबिंग। रेप्टिलियंस जो है उनके पास लिम्स और क्लॉज मौजूद होते हैं जैसे जिसकी वजह से लिम्स की वजह से वो वॉकिंग कर सकते हैं और क्लॉज की वजह से वो क्लाइंबिंग का प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। दे हैव डेवलप्ड लंग्स एंड हार्ट टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन। रेप्टिलियंस जो हैं उनके पास लंग्स और हार्ट मौजूद होता है जो कि मोर ऑक्सीजन सप्लाई करता है। अब जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतना ही ज़्यादा इनका जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो बढ़ेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो ये वो सारे कैरेक्टर्स या फीचर्स हैं जो कि इनको सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स बनाते हैं।
तो हमने आज के लेक्चर में सुपर क्लास टेट्रापोडा को कवर कर लिया और उसकी जो 4 क्लासेस थी उनमें से हमने 2 क्लासेस को कवर कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।